हेलो फ्रेंड्स, डीडी क्लास में आज सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो जिन्होंने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो अगर पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने वाले हैं बहुत से बड़ी साइज़ की ये ब्लाउज़ मैं आप लोगों के लिए आज बताने वाली हूँ। ठीक है, और सारे डार्ट को भी क्लियर करेंगे हम किस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को रेडी करनी है। बैक हमारी ओपन होने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले हमें हमने लाइनिंग लिया है यहाँ पे और यहाँ पे ब्रोकेट का फैब्रिक लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लाइनिंग पे कटिंग करनी है। तो लाइनिंग पे कटिंग करने के लिए इस तरह से सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो 39 साइज चेस्ट के अकॉर्डिंग हम बताने वाले हैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। ठीक है, तो 39 साइज के चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फुल लेंथ की मार्किंग की है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फुल लेंथ किस तरह से लेनी चाहिए, बॉडी मेजरमेंट हमने यहाँ पे लिया है और किस तरह से आपको डॉट लेंथ और डॉट डिस्टेंस लेनी है वो चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों की क्लियर होगी, या फिर अगर आपको डॉट लेंथ या डॉट डिस्टेंस के बारे में पता नहीं है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट किया करें ताकि उस पर मैं एक वीडियो बना सकूँ। ठीक है, फुल लेंथ हमारी यहाँ पे है 18 इंच, तो हमने यहाँ पे 17 इंच लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। 18 इंच है तो 1 इंच प्लस करके हमें 19 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फुल लेंथ की मार्किंग कर ली है। ठीक है, जितनी भी आपकी लेंथ है आप 1 इंच प्लस करके लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें डॉट लेंथ की मार्किंग करनी है। तो डॉट लेंथ है हमारी यहाँ पे 11.5 इंच, तो हमें 12 इंच पे मार्किंग करनी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइज़ की यहाँ पे चेस्ट है हमारी ये 39 और 40 साइज़ के चेस्ट के अकॉर्डिंग भी ये आपकी रेडी होने वाली है। ठीक है, तो दोनों लाइनिंग को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमें शोल्डर रखनी है। ठीक है, तो शोल्डर इस साइज में आप चार्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर माइनस चार्ट में हम जाएंगे तो शोल्डर हमारी नेक की डीप है हमारी यहाँ पे 11 इंच। ठीक है, तो नेक की डीप अगर 12 इंच है तो हमें मेन शोल्डर से 4 इंच माइनस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 15.5 इंच। ठीक है, मेन शोल्डर हमारी 15.5 इंच है, तो 15.5 इंच में से हमें माइनस करनी है 4 इंच। ठीक है, 4 इंच हम माइनस करेंगे तो हमारी यहाँ पर आ रही है 11.5 इंच। ठीक है, यहाँ पे कितनी शोल्डर आ रही है 11.5 इंच, तो 11.5 का हाफ करके हमें 6.25 इंच पे मार्किंग करनी है। ठीक है, तो डीप नेक अगर जिस तरह से आपकी जाएगी आपको उसी तरह से मार्किंग करनी है। अब यहाँ से हमें शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है। शोल्डर आप जितनी रेडी रखना चाहते हैं उतना ही रखिए। तो मैं यहाँ 3 इंच की शोल्डर रेडी रखना मैं यहाँ पे 2.5 इंच की शोल्डर रेडी रखूँगी, तो मैं 3 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारी नेक की डीप होगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें आर्म होल की लेंथ निकालनी है, जिसके लिए हमें ज़्यादा नहीं 0.25 पे कंधे को डाउन करनी है। ठीक है, यहाँ पे कंधे हमारी डाउन हो चुकी है। अब यहाँ से हमें चार्ट के अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे क्या करना है, आर्म होल की लेंथ किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, जो भी हमारी 39 चेस्ट है, चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 0.5 इंच हमें ऐड करना है। ठीक है, तो जो भी हमारी चेस्ट है उसे हमें 6 से डिवाइड करनी है और हाफ इंच प्लस करनी है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लें, तो 39 को आपको 6 से डिवाइड करने पे 6.5 इंच हमारी आ रही है और हाफ इंच हमें ऐड करना है, तो 7 इंच पे हमारी आर्म होल की लेंथ निकलने वाली है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो 7 इंच पे हमें जहाँ से हमने शोल्डर को डाउन किया है वहाँ से 7 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हमने 6.25 इंच पे मार्किंग किया है, तो यहाँ पे भी हमें 6.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है सबसे पहले इस तरह से, और हाफ इंच हमें बाहर की ओर ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैक में हाफ इंच बढ़ाकर ही मार्किंग करनी है।
आर्म होल की लेंथ हमारी निकल चुकी है, होल की लेंथ निकालेंगे। ठीक है, अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी 39 है, चेस्ट 39 में आप 2 इंच प्लस कर लें। 41 की 1/4 भाग आप निकाल लें तो 10.25 इंच पे हमारे यहाँ पे बैठेगी। ठीक है, तो 10.25 इंच पे हमने एक मार्किंग किया। अब यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग हम कर लेंगे। तो वेस्ट है हमारी आ रही है 9.5 इंच। ठीक है, तो 9.5 इंच पे हमें मार्किंग करनी है। 9.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और 1 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है कमर पे टेकिंग के लिए। ठीक है, वेस्ट पे जो टेकिंग देते हैं उसके लिए। अब यहाँ पे हमने फिटिंग नाप ले लिया है और यहाँ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो ये है हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन। तो अब हमें यहाँ पे जो भी हमारी आर्म होल की लेंथ है उसे हमें हाफ करना है, इस तरह से मेजर टेप को फोल्ड करते हुए और यहाँ पे मार्जिन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें इस वाले स्केल से गोलाई में शेप देनी है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई दी है और इसे कट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है हमारी। अब फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से इसी बैक पार्ट को लेकर हमें इसकी लाइनिंग उठानी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इंच आप आगे की ओर बढ़ाकर रखेंगे क्योंकि बैक पार्ट में 1/2 इंच हुकाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइनिंग, यहाँ से दूसरी लाइनिंग और यहाँ से आर्म होल की लाइनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेम टू सेम यहाँ तक हमें लाइनिंग को उठानी है। शोल्डर हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो शोल्डर हमारे यहाँ पे कितनी थी हमारी शोल्डर? तो शोल्डर हमारी 15.5 इंच है। ठीक है, 39 चेस्ट में शोल्डर आ रही है 15.5 इंच। तो फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो फ्रंट पार्ट में हमारी शोल्डर है 9.5 इंच। ठीक है, 9.5 इंच में यानी 9.5 इंच यानी 10 इंच आप रखें, इस पर भी हमें 4 इंच ही माइनस करनी है। ठीक है, तो मेन शोल्डर से फिर 4 इंच अगर माइनस करेंगे 15.5 में हमें 4 इंच ही माइनस करनी है तो हमारी शोल्डर सेम आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो भी शोल्डर है वो सेम ही रहने देंगे। 9 से लेके 12 इंच तक शोल्डर हमें 4 इंच ही माइनस करनी होती है, इस चीज़ को आप नोट करके रखें। ठीक है, यहाँ पे हमने शोल्डर हमारे यहाँ पे कितनी आ रही है? 5.25 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 5.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रंट साइड की है और यहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर और एक मार्किंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो जो हम अंदर की ओर हमने मार्किंग की है उस पे हमें आर्म होल की लेंथ की मार्किंग करनी है इस तरह से। ठीक है, हल्के से यहाँ पे हमें कंधे को डाउन करनी है। हाफ करके इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट हमारी यहाँ पे 10.5 इंच है। ठीक है, वेस्ट पे हमने 9.5 इंच पे मार्किंग की थी तो यहाँ पे भी हमें फ्रंट में भी 9.5 इंच रखनी है। उसके बाद तो यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे जो भी हमें मार्किंग मिली है उसे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ से जो हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन है उस पर हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। ठीक है, आर्म होल में यहाँ से, ठीक है, जो हमने 1/2 इंच जो शोल्डर की जहाँ पे हमने ली थी वहाँ पे, यहाँ पे भी हमने 5.25 इंच पे लिया था। यहाँ से हमें 1.25 इंच पे एक आप आर्म होल की शेप देंगे, 1.25 इंच पे। ठीक है, अब यहाँ से इस वाले स्केल से आपको गोलाई में शेप देनी है। इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डॉट डिस्टेंस पे मार्किंग करनी है। तो डॉट डिस्टेंस हमारी जितनी है 9.5 का हाफ 4.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे
नीचे में भी 4.25 इंच पे ही मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 0.25 इंच घटाकर आप 4.5 इंच पे मार्किंग करें, ठीक है। अब जो भी हमें यहाँ पे एपेक्स पॉइंट की मार्किंग मिली है उसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब जो यहाँ पे हमने 3 इंच बढ़ाकर लिया है तो यहाँ पे आप 3 इंच लेंगे, ठीक है। ये 3 इंच के डाट को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, तो इसे इस वाले पॉइंट से मिलाना है इस तरह से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस वाले स्केल से इस वाले पॉइंट तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, आर्म होल तक। अब हमें यहाँ पे जो भी हमें यहाँ पे मार्किंग मिली है उसे मेज़र करना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 7.5 इंच पे आ रही है, तो इसे हाफ कर लेंगे और यहाँ पे एक मार्किंग, ठीक है। अब जो भी हमें यहाँ पे पॉइंट मिला उसे हम हाफ कर लेंगे, यहाँ पे एक मार्किंग, ठीक है। अब इस पे जो हमें हाफ मिला है उस पे हम मार्किंग मिली है यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट को भी हम हाफ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले इस वाले डाट को हाफ करके एक मार्किंग करनी है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस वाले डाट को हाफ करके एक मार्किंग करनी है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हाफ करके एक मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप 0.25 तक जाएंगे, ठीक है। उस यहाँ पे आप मिडिल वाले पे ½ इंच और यहाँ पे आपको 2 सूत लगभग, ठीक है, मिलाते हुए। तो यहाँ से आपको सारे दाग को टच करते हुए प्रिंसेस कट की शेप देनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिलाते हुए इस तरह से हमें प्रिंसेस कट की शेप देनी है, ठीक है। इस तरह से हमें शेप देनी है, ठीक है। उसके बाद इस वाले पॉइंट से हमें इधर की ओर 1.5 इंच की डाट को हमें यहाँ पे ख़त्म करनी है। तो 1.5 इंच के हाफ को हम इधर की ओर 0.75 और इधर की ओर भी 0.75 पे मार्किंग करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये दोनों लाइनिंग को हमें इसे मिलाना है इस पे, इस वाले पॉइंट पे, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस वाले पॉइंट को मेज़र करना है। तो ये 6.5 इंच पे आ रही है, तो यहाँ पे भी ये वाली लाइन को हमें 6.5 इंच पे ही मेज़र करके मार्किंग करनी है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट तक इस तरह से गोलाई में मिला दें, ठीक है, इस तरह से। अब इधर से आपको ½ इंच नीचे की ओर एक मार्किंग करनी है। अब यहाँ से हमें एक न्यू आर्म होल को रेडी करनी है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक न्यू आर्म होल की शेप दे दें इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे भी एक डाट हमें ख़त्म करनी है, यहाँ पे भी एक डाट हमें ख़त्म करनी है अभी। तो इधर की ओर आप लगभग 0.25 इंच ऊपर की ओर आए, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना है, उसके बाद इसे हमें मेज़र करना है। तो ये हमारी लगभग 7 इंच आ रही है, ठीक है। तो इसे भी हमें 7 इंच पे ही मार्किंग करनी है। गोलाई में हमें मेज़र करते हुए 7 इंच पे जानी है, ठीक है, इस तरह से। जहाँ तक हमारी 7 इंच पे प्रिंसेस कट की शेप आ रही है वहीं तक हमें मार्किंग करनी है। अब इधर से हमें 1 इंच या 0.25 इंच आप रख लें। अब इस वाले मार्किंग को इस वाले मार्किंग पे मिला दें, ठीक है। तो यहाँ पे सारे डाट हमारे क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए सारे डाट को हम खत्म करेंगे तभी वो चीज़ आपको क्लियर नजर आएगी। तो यहाँ पे एक शेप हमें देनी है, वो अच्छे तरीके से गोलाई में इस वाले स्केल से आप दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये भी डाट हमें खत्म करनी है। अब यहाँ से भी हमें सारे डाट को खत्म करना है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को हम कट करेंगे और ये डाट को भी मैं आपको आउटलाइनिंग करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आपने खत्म किया, यहाँ दूसरे, यहाँ तीसरे, यहाँ चौथे। तो इस तरह से हमें प्रिंसेस कट में 4 डाट को ख़त्म करनी होती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान देंगे, प्रिंसेस कट पे आपको 4 डाट ख़त्म करनी है। तो अब जब भी कटिंग करें फ्रेंड्स, तो इस तरह से डाट को क्लियर करने के लिए पहले पेपर पे कटिंग करें फ्रंट पार्ट को, उसके बाद
सारे डार्ट को क्लियर करने के बाद आप कटिंग करेंगे, ठीक है, फैब्रिक पे। तो यहाँ से हमारे प्रिंसेस कट के पार्ट्स, फ्रंट पार्ट के पार्ट्स कट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसेस कट के शेप देते हुए हमें कट करना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डार्ट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली डार्ट को हम इस तरह से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें न्यू आर्म होल मिल चुका है, ठीक है, देख सकते हैं आप। यहाँ से हमें इस वाले पार्ट को कट कर लेना है। तो यहाँ से हमें गोलाई में शेप देते हुए कट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे नोक बनकर नहीं आनी चाहिए। तो ये रहा हमारे प्रिंसेस कट के फ्रंट पार्ट। तो ये इस तरह से जब जुड़ेगी तो ये हमारी न्यू आर्म होल यहाँ पे रेडी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को कटिंग करना है, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मैंने किस तरह से सारे डार्ट को क्लियर किया और उसे आपको कटिंग करके बताया, वो भी सबसे हैवी साइड 39 इंच, और ये 40 तक जाएगी, ठीक है। 40 चेस्ट पे भी आप इसी पैटर्न से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमें बैक पार्ट को उठाकर इसे मेज़र करना है। तो बैक पार्ट को हमें इस तरह से रखना है, ठीक है। और ये साइड वाले पार्ट्स को हमें आर्म होल को गोलाई में रखते हुए शेप देनी है, ठीक है। तो आर्म होल के पास इस तरह से प्रॉपर मात्रा में बराबर रखें, ठीक है। अब यहाँ से हमें चौक से मार्किंग कर लेनी है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारी यहाँ तक आ रही है, तो इसे मेज़र करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमें यहाँ पे जो भी हमें मार्किंग मिला उसे हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसे हमें कट के निकाल लेना है, ठीक है। इसे कटिंग करके निकाल लेना है, तभी हमारी फिटिंग परफेक्ट आएगी और दोनों पार्ट्स हमारी इक्वल आएगी इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आप फुटका लगा ले ज़रूर इस तरह से, और यहाँ पे भी आप फुटका ज़रूर लगाएं, ठीक है। और यहाँ पे भी फुटका ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप पैर जोड़ेंगे तो ये कुटका आपको बहुत ही हेल्प करती है और दोनों पार्ट कुटका से मिलकर आनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जॉइंट होने के बाद इक्वल आएगी और नीचे से भी ये वाली कुटका मिलकर आएगी, तो ये चीज़ भी हमारी प्रॉपर बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने बैक और फ्रंट पार्ट को कट किया है। अब मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें इसकी स्लीव्स की भी कटिंग करनी है, ठीक है। तो स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ है, सबसे पहले बाजू के फोल्डिंग के लिए आप इस तरह से प्लानिंग करें। उसके बाद यहाँ से हमें स्लीव्स की लेंथ हमें 5 इंच है, तो हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वाले लाइन को भी बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें 3.5 इंच नीचे की ओर एक मार्किंग करेंगे और इसे भी इस तरह से, ठीक है। और जो भी चेस्ट है उसकी चेस्ट को 5 से डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे 39 को डिवाइड किया हमने 5 से, तो 7.8 इंच आ रही है, ठीक है, यानी 7.8 इंच। तो 7.8 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से सिलाई मार्जिन 1.5 इंच। आर्म होल की गोलाई है हमारी 13 इंच, तो 6.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इस वाले स्केल से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक मिलाना है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो फ्रंट में आपको छाटना है, ठीक है। सबसे कटिंग हमारी होती है, ये फ्लावर हमारे ऊपर की साइड है, इस तरह से हमें कटिंग करनी है, ठीक है। तो इस फैब्रिक पे, ब्रॉकेट वाले फैब्रिक पे फ्लावर को ध्यान देना पड़ता है, सारे फ्लावर एक ही साइड जाने चाहिए।
फ्रेंड्स, आज हमने आपको प्रिंसेस कट काफ़ी ज़्यादा डीप नेक के अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है। तो इसकी स्टिचिंग भी मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर लाने वाली हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और इसी तरह की नई कटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को करें सपोर्ट और कमेंट किया करें। अगर आप हमसे कुछ वो भी हमारे चैनल पे अच्छे तरीके से, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ, तो बहुत सारे कटिंग मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, और बहुत जल्द मैं आप लोगों को फिर से इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, ठीक है। थैंक यू वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।